कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी मिशन 2027 की। मिशन 2027 मतलब 2027 में होने वाले यूपी चुनाव को लेकर तमाम रणनीति प्रमुख पार्टियों की ओर से मनाई जा रही है। हालांकि एक तरफ पार्टी रणनीति बनाने में कामयाब होती है तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी पार्टी की रणनीति नाकाम होती नजर आ रही है। मैं किन पार्टी की बात कर रही हूं बताएंगे आपको विस्तार से। अखिलेश की मिशन 27 की तैयारी शुरू। सबसे पहले बात करें अखिलेश यादव की तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में विभिन्न जिलों में आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना, सामाजिक सौहार्द बनाए रखना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन मौजूदा बीजेपी सरकार इन तीनों मोर्चा पर विफल साबित हुई है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि आज देश में लोकतंत्र और संविधान पर संकट गहराता नजर आ रहा है। महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसान परेशान है और आम आदमी की जेब पर महंगाई की मार पड़ रही है। उन्होंने कहा कि हर विभाग में भ्रष्टाचार हावी है और जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी जाए। पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूत करना काम है उनका और जनता के बीच जाकर बीजेपी की नाकामियों को उजागर करना होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल झूठे वादों और भावनात्मक नारों के सहारे सत्ता में बनी हुई है, लेकिन अब जनता का भ्रम टूट रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब है। अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दलितों पर अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार दावा करती है कि अपराधी प्रदेश छोड़ चुके हैं तो फिर हत्या, लूट और बलात्कार की घटनाएं कैसे हो रही है। किसानों की दुर्दशा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों की खरीद में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। धान, गेहूं और मूंगफली जैसे फसलों का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। गन्ना किसानों को बकाया भुगतान नहीं हुआ और गेहूं की सरकारी खरीद नाममात्र की नहीं हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उद्योगपतियों से मिली भगत कर रही है और किसानों का शोषण किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता अब बीजेपी का असली चेहरा पहचान चुकी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतरे और समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक एजेंडे को लेकर गांव-गांव जाए। उन्होंने कहा कि यही एजेंडा सामाजिक न्याय की स्थापना करेगा और उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा देगा। ये बयान ऐसे समय आया है जब 2027 के चुनाव को लेकर सियासत में गर्माहट बढ़ती जा रही है। सीट बंटवारे को लेकर बिखरा गठबंधन। अखिलेश यादव भले ही बड़े बड़े बयान दे रहे हो लेकिन उनके खुद के हाथ पांव फूल गए हैं। जिस गठबंधन की आड़ में अखिलेश यादव सीना ठोक कर कहते थे कि सीएम योगी को हरा देंगे, वही गठबंधन आज सीट बंटवारे को लेकर बिखरता नजर आ रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव होने में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन सियासी जोड़ तोड़, दांव-पेच और बयानबाजी का सिलसिला अभी से शुरू हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कई मौके पर कांग्रेस के साथ यूपी विधानसभा चुनाव 2027 साथ में लड़ने के संकेत दे चुके हैं, लेकिन सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के हाल ही में किए गए ऐलान से समाजवादी पार्टी के सामने नई चुनौती खड़ी होने वाली है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कांग्रेस सांसद ने दावा किया है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में
सहारनपुर की 7 विधानसभा सीट पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। सहारनपुर की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की हुंकार भरने वाले मसूद ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। देखिए वीडियो। और भैया 7 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, 7 सीट पर, और गद्दारों को नहीं लड़ाऊंगा। ऐलान कर रहा हूं, गद्दारों को नहीं लड़ाऊंगा। ये बैठी है टीम, ये लड़ेगी चुनाव। मुगालता दूर करके रखना। इमरान मसूद काम के लिए पैदा हुआ है, किसी की चाकरी करने के लिए, मालिश करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। संघर्ष से पैदा हुआ हूं, संघर्ष करके यहां पहुंचा हूं। चमचागिरी कर कर नहीं आया हूं, और मेरा जो मिजाज था वही आज भी है। कांग्रेस सांसद का ये बयान इसलिए और खास हो जाता है क्योंकि सहारनपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी विधायक आशु मलिक ने कुछ दिन पहले ही गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस सांसद के बयान पर निशाना साधा था। सपा विधायक ने कहा कि इमरान मसूद को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उनकी पार्टी या नेताओं ने ऐसा कहने के लिए कहा है। कहा कि अगर वो इतने बड़े नेता हैं तो बार बार पार्टी क्यों बदलते हैं? उनको चैलेंज देने का बड़ा शौक है तो एक बार फिर खेल हो जाए, हम और वो इस्तीफा दे देंगे, फिर दोबारा चुनाव हो जाएगा। दोनों पार्टी के नेताओं के बयान से ये साफ होता है कि गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर अनबन चल रही है, जिसका फायदा भाजपा जरूर उठा सकती है। भाजपा का चुनावी फॉर्मूला तैयार। इससे पहले मैं भाजपा की चुनावी रणनीति की बात करूं, पहले आपको बता दूं कि एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है। जहां एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर भाजपा ने जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। इसके तहत नॉलेज पार्क स्थित शारदा विश्वविद्यालय में युवा टाउन हॉल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। कार्यक्रम में मौजूद युवाओं ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया। इस कार्यक्रम के संयोजक पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद डॉक्टर महेश शर्मा रहे, जबकि अध्यक्षता शारदा विवि के कुलाधिपति पीके गुप्ता ने की। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव एक प्रशासनिक सुधार है। देश के लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ और नगर निगम, नगरपालिका, पंचायत चुनाव एक साथ होने से चुनावों के संसाधनों का खर्च कम होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव पर लगभग 1,24,000 करोड़ रुपए का खर्च आया। बार बार चुनाव संहिता लगने से विकास कार्य बाधित होते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव से देश का लाखों करोड़ों रुपए बचेगा और वो पैसा देश की जनता के काम आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है, यानी भाजपा चुनाव को लेकर कितनी गंभीर है उनके काम से समझा जा सकता है। अब बात करें बीजेपी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। वाराणसी के क्षेत्रीय कार्यालय में पार्टी के प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह ने अनुसूचित जाति संवाद कार्यक्रम और मंडल अध्यक्षकों की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 16 जिले के 337 मंडल अध्यक्षकों से सीधे संवाद किया और संगठन को और मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश दिए। धर्मपाल सिंह ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा अनुसूचित जाति और जनजाति के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए काम किया है, यानी भाजपा चुनाव से पहले एक्शन मोड में नजर आ रही है। और न केवल धर्मपाल सिंह बल्कि सीएम योगी भी अपने राज्य में हर स्तर पर जाकर काम करते नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वो संबल को लेकर चल रहा विवाद हो या महाकुंभ का सफलतापूर्वक आयोजन हो, जिसमें हमने देखा था कि सीएम योगी पूरे आयोजन के वक्त कैसे लगातार प्रयागराज का दौरा करते नजर आए थे। तमाम बैठक, मीटिंग और सीसीटीवी पर नजर बनाए हुए थे। यहाँ तक कि जब आयोजन खत्म हुआ उसके बाद उन्होंने खुद झाड़ू लेकर साफ सफाई की और कर्मचारियों के पैर भी धोए। और महाकुंभ ही नहीं बल्कि वक्फ
संशोधन को लेकर चल रही तीखी बहस के बीच भी जो लोग कहते हैं कि सीएम योगी हिंदुओं के नेता हैं, उनको मुस्लिम समुदाय से वक्फ को लेकर बातचीत करते देखा गया। ये साबित किया कि सीएम योगी हिंदुत्व की राह पर जरूर चलते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते हैं। ये तो थे वो 4-5 काम जो सीएम योगी के मैंने आपको बताए, लेकिन ऐसे कई काम रोजाना सीएम योगी यूपी के लिए करते नजर आते हैं। फिर चाहे वो सड़क निर्माण हो, गरीबी के लिए सौगात हो या फिर बुलडोजर एक्शन हो। अब बात करूं चुनावी रणनीति की, तो सीएम योगी ये बहुत वक्त पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो हिंदुत्व की राह पर ही चलेंगे और अभी भी हिंदुत्व की राह पर ही चलने वाले हैं और इस बार 80-20 का फॉर्मूला ही अपनाने वाले हैं। यानी एक तरफ पीडीएफ फॉर्मूला है तो वहीं दूसरी तरफ 80-20 का फॉर्मूला है। ऐसे में किसका फॉर्मूला कामयाब होता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।